jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो लास्ट क्लास है उसमें क्या कर रहे थे, हम अपना नाउन जो टॉपिक है वो डिस्कस करते आ रहे थे। नाउन में मैंने आपको बताया था कि नाउन में हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। नाउन को पहले करेंगे नाउन का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है, जैसा कि पार्ट फर्स्ट में। फिर बात की थी हमने कि नाउन के जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो क्या करेंगे, हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और फिर बात की थी हमने पार्ट 3 में, जो कि नाउन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स होंगे, वो क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार आज की जो क्लास होने वाली यानी पार्ट 2 होने वाला है, वो किसके ऊपर होने वाला दोस्तों, रूल्स ऑफ नाउन। जैसा कि मैं बता दूं आपको, जो ये रूल्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 99% जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में, जो आपका कहाँ से पूछा जाता है, यानी रूल्स ऑफ नाउन से। रूल्स से जो क्वेश्चन है आपको जरूर यानी 100% देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, जो ये आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला क्या है, रूल्स ऑफ नाउन। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया होगा, नाउन इंट्रोडक्शन, नाउन के बारे में पढ़ लिया होगा, नाउन के टाइप्स हमने क्या है डिस्कस कर लिए। आज जो हमारा होने वाला है वो है रूल्स, यानी रूल्स हम पढ़ेंगे किसके, नाउन के। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की यदि हम बात करें, रूल नंबर फर्स्ट। दोस्तों रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और वो होते भी क्या है, प्लूरल ही है, यानी उनका अर्थ क्या होता है, बहुवचन में होता है। हम क्या उनमें एस हटाने की कोशिश करते हैं कि सिंगुलर बनाने की, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा। ये नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और हमेशा ऐसे यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। यदि आप सोचोगे इनमें से एस हटा देंगे हम तो इनको सही कर लेंगे या सिंगुलर बना लेंगे, तो ये दोस्तों आपकी सबसे बड़ी क्या होगी, गलती होगी। तो ये नाउन्स हैं जो क्या है, सिंगुलर्स नहीं बनाए जा सकते। तो ये क्या है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये क्या है कि हमेशा अपने जो प्लूरल फॉर्म है उसमें क्या होंगे, यूज होंगे। और वी कैन नेवर मेक देम सिंगुलर, इनको क्या है हम कभी भी क्या है सिंगुलर नहीं बना सकते। कैसे, एस हटाकर। अब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा क्या है इन नाउन्स का, रूल नंबर फर्स्ट से रिलेटेड। ये क्या दोस्तों एग्जांपल्स हैं किसके, रूल नंबर फर्स्ट के। सीजर्स हुआ, टंग्स हुआ, प्लायर्स हुआ, गोगल्स हुआ, आईग्लासेस हुआ, स्पेक्टल्स हुआ, गैलोज हुआ, बेलोज हुआ, समन्स हुआ, एटसेट्रा। इनमें क्या है कि आपको एक चीज नोटिस किया होगा आप सभी ने, क्या एस है, क्या है, सभी में एस आ रहा है। तो आप क्या सोचते होगे, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में हो गया। अब इनको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एस हटा देंगे। अब सीजर्स का एस हटा देंगे दोस्तों, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहना चाह रहा है हमारा, कि ये कुछ नाउन्स है जो मतलब फिक्स हैं, क्या ये मेरा हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में क्या है यूज करेंगे। हम इनमें क्या है कि कभी भी एस नहीं हटा सकते, ना ही इनको हम कभी सिंगुलर बना सकते। तो ये क्या था हमारा दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट था। समझ में आया होगा आपको रूल नंबर फर्स्ट। सम नाउन्स आर यूज्ड ऑलवेज इन देयर प्लूरल फॉर्म, वी कैन नेवर मेक देम सिंगुलर बाय रिमूविंग एस। ऐसा कह रहा है कि कुछ नाउन्स है जो हमेशा क्या होंगे, हमारी जो प्लूरल फॉर्म है उसमें यूज होंगे, हम इनमें से एस हटाकर इनको क्या है सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, ये क्या था हमारा रूल नंबर फर्स्ट।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल सेकंड की तरफ। अब क्या करेंगे हम, हमारा नेक्स्ट रूल सेकंड यानी रूल नंबर 2 जो सेकंड है वो क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों रूल नंबर सेकंड आता है। अब रूल नंबर जो सेकंड है वो क्या कहना चाह रहा है, इस रूल में क्या करेंगे बात, कुछ ऐसे नाउन्स होंगे, क्या है ऐसे नाउन्स होंगे जिनमें कि आपको एस देखने को मिलेगा, बट जो उनका जो अर्थ है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, बट जो इनका जो मीनिंग है वो क्या होगा दोस्तों, हमेशा सिंगुलर होगा। अब ऐसे नाउन्स के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा लिख देते हैं इसको। रूल नंबर सेकंड क्या लिख देते हैं, सम नाउन्स आर seems to be plural but they are singular according to their meaning। क्या दोस्तों, रूल नंबर सेकंड, सम नाउन्स आर सीम्स टू बी प्लूरल। कुछ नाउन्स है जो क्या दिखने में प्लूरल होंगे, बट जो क्या है कि उनका जो मीनिंग है वो क्या है, सिंगुलर ही होगा। क्या होगा, मीनिंग सिंगुलर ही होगा। अब बात करेंगे ऐसे कुछ नाउन्स की। अब ऐसे कुछ नाउन्स क्या है दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं हम न्यूज। अब न्यूज में एस है तो आप क्या सोचते हो कि प्लूरल है, बट जो न्यूज है ये दोस्तों क्या है, सिंगुलर ही है। इसका अर्थ ये है सिंगुलर ही है। तो हमेशा क्या याद रखेंगे, न्यूज को कभी एस हटाकर हम इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि एस हटा दिया हमने तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। फिर बात करते हैं हमारी जैसे फिजिक्स, सिविक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और क्या ले लिया हमने, इकोनॉमिक्स, एटसेट्रा। ये क्या है दोस्तों, कुछ नाउन्स हैं, न्यूज़, फिजिक्स, सिविक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। अब आप सोच रहे हो इनमें क्या है, एस लगा हुआ है तो ये क्या है, प्लूरल है। एस लगा हुआ है तो क्या है, प्लूरल है। बट मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप इनको एस देखकर प्लूरल समझ रहे हैं तो ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी गलती है। तो जो रूल नंबर सेकंड क्या कहता हमें कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं वो आपको क्या है कि लगेंगे प्लूरल, यानी देखने में प्लूरल लगेंगे, बट जो उनका जो अर्थ है, मीनिंग है वो क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। फिजिक्स आप सभी को पता है एक सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर है, सिविक्स सब्जेक्ट है, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनमें आपको देखने में तो प्लूरल लग रहा होगा, बट ये क्या है एक्चुअल में यदि रियलिटी में बात करें तो ये सब क्या है, सिंगुलर है। क्या है दोस्तों, सिंगुलर। तो ये क्या हमारा रूल नंबर सेकंड है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं हमारे रूल नंबर थर्ड की तरफ। अब रूल नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कैसे नाउन्स हैं, वो क्या है कि आपको देखने में क्या लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे। उनके जो आपको उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो मीनिंग है, उनको देखने से क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। बट जो उनका जो है हम क्या कहें, उसमें एस या कुछ जोड़कर उनको प्लूरल नहीं बना सकते, यानी वो क्या है दोस्तों, ऑलरेडी प्लूरल हैं। यानी ऑलरेडी प्लूरल है, तो यदि आप सोचो इनमें एस जोड़ देंगे, आई एस जोड़ के क्या कर देंगे, इनको प्लूरल बना देंगे, तो ये आपकी क्या आएगी, सबसे बड़ी गलती होगी। रूल नंबर 3 क्या होता है हमारा, सम नाउन्स आर सीम्स टू बी सिंगुलर बट दे आर प्लूरल इन देयर मीनिंग। यानी क्या है, दिखने में तो सिंगुलर है बट जो उनका अर्थ है वो क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन है। तो क्या है यार हमारा रूल नंबर थर्ड।
ठीक है दोस्तों, रूल नंबर थर्ड क्या है हमारा, सम नाउन्स आर सीम्स टू बी सिंगुलर फॉर्म, यानी वो सिंगुलर में दिखते हैं बट जो उनका जो मीनिंग है वो क्या है, प्लूरल है, यानी वो क्या है, बहुवचन है। तो ऐसे कुछ नाउन्स क्या है दोस्तों, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, कैटल, एटसेट्रा। ये क्या है ना दोस्तों, कुछ नाउन्स, जैसे चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, कैटल। इनको क्या है कि आप सोचते होगे ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एस आई एस आपको देखने को नहीं मिल रहा। आप सोचते हैं जिसमें एस आई एस हो क्या वो प्लूरल होता है, बट दोस्तों यदि इनकी रियलिटी यानी वास्तविकता हम बात करें तो जो चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। पुलिस क्या है, प्लूरल है, पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं। पीपल प्लूरल है, कैटल प्लूरल है। तो यदि आप इनमें एस या ई एस जोड़कर इनको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। ये क्या है हमारा रूल नंबर थर्ड। इनमें क्या करते हैं हम, कभी भी एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं रूल नंबर 3 में, नेवर एड एस विद देम। ठीक है दोस्तों, नेवर एड एस विद देम। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, रूल नंबर 4 ये बोलता है कि कुछ जो नाउन्स होते हैं वो क्या है, सिंगुलर में यूज होंगे। वो क्या आपको दिखने में लगेगा प्लूरल, बट वो क्या है, हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे। जैसे क्या, सीनरी हुआ, पीजेंट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ। ये क्या है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा प्लूरल, बट ये क्या है, हमेशा इसी फॉर्म में यूज होंगे। सीनरी का आप सीनरीज नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते। और ये क्या होते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा ये जो नाउन्स होते हैं, सीनरी, पोल्ट्री, फार्म, पीजेंट्री, इनके साथ आप ए एन का ही प्रयोग नहीं कर सकते। किसका, ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, some nouns are seems to be singular but they are plural and these are uncountable। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स हैं वो क्या दिखने में सिंगुलर होंगे बट क्या है वो प्लूरल है, और ये नाउन्स क्या है, अनकाउंटेबल। तो एग्जांपल्स यानी कुछ उदाहरण की बात करेंगे किसमें, रूल नंबर 4। पहला आता है हमारा पीजेंट्री, पोल्ट्री, कैवेलरी, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारे कुछ नाउन्स हैं, पीजेंट्री, पोल्ट्री, कैवेलरी, सीनरी। ऐड कर दो आप इसमें। सीनरी और कुछ आप देख सकते हैं, पीजेंट्री, पोल्ट्री, कैवेलरी और सीनरी। ये नाउन्स क्या है, आपको दिखने में सिंगुलर लग रहा होगा बट जो इनका जो मीनिंग है वो क्या है, प्लूरल है दोस्तों। आप कभी भी इसमें सीनरी में वाई हटाकर आई एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते, कभी भी इसको प्लूरल नहीं बना सकते, ना ही पीजेंट्री में, ना ही पोल्ट्री में, ना ही कैवेलरी में। ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 5 की तरफ। अब रूल नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो क्या है, प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में सेम रहते हैं, यानी वो कोई चेंज नहीं होता सिंगुलर और प्लूरल में, यानी वो हमेशा क्या है, सेम रहेंगे। क्या है, ऐसे नाउन्स हमेशा क्या है कि सेम रहेंगे। वो क्या नाउन्स, उनका क्या हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सम नाउन्स और
ऑलवेज, सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है दोस्तों, ये नाउन्स क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है, दोनों कंडीशन में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, हमेशा दोनों कंडीशन में सेम रहेंगे। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं इसमें। शिप, टीम, फिश, डियर एक्सेट्रा, जूरी ऐड कर लो इसमें, एयरक्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नाउन्स हैं जो क्या है दोनों कंडीशन में सेम रहेंगे, यानी सिंगुलर और प्लूरल में क्या है हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या था हमारा रूल नंबर 5, यानी सम नाउन्स आर ऑलवेज सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी दोनों ही जो रूप हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या है हमेशा सेम रहेंगे। टीम हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में क्या है टीम ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या था हमारा रूल नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 6 की तरफ। अब दोस्तों बात करेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, हाइफनेटेड नाउन्स, यानी कुछ नाउन्स होंगे हाइफन के साथ कनेक्टेड होंगे। उनका क्या होगा दोस्तों, जो भी नाउन हाइफन के साथ कनेक्टेड होगा वो क्या हमेशा सिंगुलर रहेगा, यानी उसमें हम एस या ई एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, हाइफनेटेड नाउन्स को हमेशा सिंगुलर ही रहना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये क्या कहना चाह रहा था दोस्तों, रूल नंबर 6, हाइफनेटेड नाउन्स हैं वो क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे फॉर्म में हमेशा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसकी एक एग्जांपल्स के थ्रू। क्या दोस्तों, सी हैड विजिटेड 3 स्टार्स होटल। अब आपको दिख रहा होगा इसमें 3 के साथ क्या है, हाइफन है। अब हाइफन में मैंने क्या कहा है, जो हाइफन के साथ जो भी नाउंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर में होगा। तो स्टार्स की जगह क्या आएगा, आपका स्टार आएगा, केवल स्टार आएगा। समझ में आया दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी नाउन हाइफन के साथ कनेक्टेड होगा वो क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा, यानी स्टार ही रहेगा, ये स्टार्स की बजाय। फिर चलो एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। I have 300 रुपीज नोट्स। क्या है दोस्तों, 100 जो हाइपन के साथ क्या है कनेक्टेड है, 100 एक नाउन है, आगे क्या है रुपीज है। अब मैंने क्या किया कि जो भी नाउन हाइपन के साथ कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो ये रुपीज है वो प्लूरल है, तो रुपीज की जगह क्या आएगा, केवल रुपी आएगा। ठीक है दोस्तों, रुपीज की जगह क्या आएगा, रुपी आएगा। समझ में आया आपको रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, जो भी नाउन हाइफन के साथ कनेक्टेड होगा वो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं हमारे रूल नंबर 7 की। अब क्या करेंगे, हमारा रूल नंबर 7 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 7 क्या बोलता है दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको क्या है कि हम हमेशा जो बोलने के प्रयोग में क्या है गलत बोलते हैं उनको, बट जो उनका मीनिंग है वो क्या है, अलग होता है एक्चुअली में। हम क्या उनको गलत यूज में लेते हैं बोलने में। अब वो नाउन्स कौन कौन से हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो,
ठीक है दोस्तों, हमने क्या लिया, कजन, ब्रदर या सिस्टर। क्या दोस्तों बेसिकली हम क्या है इसको यही बोलते हैं, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा जो कजन है ऑलरेडी इसके अंदर ब्रदर या सिस्टर छुपा हुआ है। कजन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, चचेरे भाई या बहन होते हैं। क्या होता है चचेरे भाई या बहन, तो आप इसमें जब इसमें ब्रदर और सिस्टर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब इसका जो सही होने वाला है वो क्या है दोस्तों, कजन ही होता है। कजन में ही क्या है, एक अंदर ऑलरेडी क्या है मीनिंग छुपा हुआ है, कजन ब्रदर या सिस्टर। फिर एक दूसरा लेते हैं हम, गुड नेम। आपने देखा होगा दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, तो ये क्या है एकदम गलत है। वो गुड नेम कुछ नहीं होता, ये क्या है गलत होता है बिल्कुल ही। इसका जो वास्तविक में जो रियलिटी में होता है वो नेम ही होता है दोस्तों। क्या होती है, नेम ही होता है। फिर बताते हैं हम बैड ड्रीम। बोलते हैं ना आज मुझे बैड ड्रीम आया, यानी बुरा सपना आया या गलत सपना आया। तो दोस्तों बैड ड्रीम क्या है, गलत है। बैड ड्रीम क्या है, गलत है। इसकी जगह जो वर्ड आता है वो आता है नाइटमेयर। क्या आता है दोस्तों, नाइटमेयर। अब एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो दोस्तों हर एक आपको एग्जाम में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ब्लेंडर है, इससे क्वेश्चन आपको श्योरली देखने को मिल जाएगा। क्या है, बिग या स्मॉल। ब्लेंडर, जो ब्लेंडर है बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों। मैं क्या बताऊं आपको, आप पिछले जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है वो उठा के देखेंगे, आपको जो ब्लेंडर है इससे आपको बहुत सी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ब्लेंडर क्या होता है दोस्तों, ऑलरेडी क्या एक बड़ी यानी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिग। तो इसमें आप जब इसमें बिग ब्लेंडर लगाते हो या स्मॉल ब्लेंडर लगाते हैं तो ये क्या बिल्कुल ही गलत हो जाता है। क्योंकि जब ब्लेंडर का मीनिंग ही एक बड़ी समस्या है यानी बड़ी समस्या है यानी बड़ी, तो इसमें आप ऑलरेडी बिग एक और या सुपर क्या हो जाएगा, ये सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल। अब इसमें आप यदि बिग या स्मॉल ब्लेंडर लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो बिग या स्मॉल ब्लेंडर की जगह क्या लिखेंगे आप, केवल ब्लेंडर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्लेंडर मिस्टेक। ये क्या होगा हमारा, सम सही हो जाएगा। ये क्या थे नाउन्स जिनको हम क्या बोलने में क्या गलत यूज में लेते हैं, बट जो उनका रियली में जो यूज होना चाहिए वो ये होना चाहिए, कजन ब्रदर या सिस्टर की जगह हमेशा कजन ही होना चाहिए। और गुड नेम की जगह हमेशा गुड नेम की जगह हम नेम ही यूज करें। और बैड ड्रीम की जगह क्या करें, नाइटमेयर। और बिग या स्मॉल ब्लेंडर की जगह दोस्तों केवल ब्लेंडर का यूज करें। ठीक है दोस्तों, ये क्या था हमारा रोल नंबर 7। अब बढ़ते हैं हमारे रोल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या बोलता है दोस्तों, रूल नंबर 8 बोलता है कुछ नाउन्स होते हैं वो क्या है, एक नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन फिर नाउन, यानी एक पहले नाउन आएगा फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद फिर वो नाउन आएगा, रिपीट होगा। तो इस फॉर्मेट में क्या बोल देंगे दोस्तों, इसको सिंपली मैं लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, इसको देखो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मेट में आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन, यदि आपको ये फॉर्मेट मिले तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमेशा नाउन सिंगुलर होता है। हमेशा क्या है, नाउन सिंगुलर रहेगा किसमें, इस फॉर्मेट में, जब भी आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ships after ship, rows upon row। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आप इनको देखो, गौर फरमाइए क्या लिखे मैंने, कुछ एग्जांपल्स लिखे। मैंने क्या बताया आपको अभी, जो नाउन होगा फिर प्रीपोजिशन होगी फिर नाउन होगा। इस केस में क्या है, हमेशा जो नाउन है वो दोनों ही कंडीशन में क्या है, दोनों आगे और जो लास्ट है हमारा, दोनों क्या हमेशा सिंगुलर रहेंगे। बट आप देख पा रहे हैं इसमें टाउन्स में हमने क्या है, एस लगा रखा है, तो ये क्या है, गलत है। इधर भी क्या है, एस लगा रखा है, तो गलत है। इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, टाउन। क्या हो जाएगा, टाउन।
यानी टाउन आफ्टर टाउन हमारा सही हो जाएगा। फिर सेकंड एग्जांपल है शिप्स आफ्टर शिप। अब देख पा रहे हैं आप, आफ्टर क्या है हमारी प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन है, अब इसमें शिप्स ये क्या है प्लूरल है, और इधर क्या है शिप सिंगुलर है, यानी इस केस में यहाँ तो क्या है ये सही है, बट जो शिप्स है ये क्या है गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा केवल शिप आएगा। क्या आएगा दोस्तों, केवल शिप आएगा। फिर थर्ड एग्जांपल हमारा रोज अपॉन रो। अब देख पा रहे हैं रो और रोज, अब रोज क्या है प्लूरल है, तो ये प्लूरल नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नाउन क्या है जो हमारा सिंगुलर आएगा, तो ये क्या आएगा रो अपॉन रो, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये क्या था हमारा रूल नंबर 8। अब नेक्स्ट हमारा रूल नंबर जो 9 है उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब रूल नंबर 9 क्या बोलता है दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, हम उनको आगे प्लूरलाइज नहीं कर सकते, यदि उनको हम प्लूरल फॉर्म में दिखाना चाहें तो क्या है सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके थ्रू हम उसको क्या है प्लूरल दिखा सकते हैं। अब वो नाउन्स क्या होते हैं दोस्तों, देखते हैं। रूल नंबर 9 क्या बोलता है, सम नाउन्स और इन प्लूरल form we can't pluralize them। अब इसमें एक थोड़ा सा नोट करके डाल लेंगे, we can add a definite न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या दोस्तों, वी कैन ऐड ए डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या है कुछ नाउन्स आएंगे, जैसे डजन, 100, मिलियन, बिलियन। अब ये क्या है ऑलरेडी प्लूरल है, 100 प्लूरल है, डजन प्लूरल है, मिलियन, बिलियन, ये क्या है ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम इनको क्या है प्लूरल नहीं बना सकते। क्या इनको प्लूरल नहीं बना सकते, और क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, तो इनमें क्या करेंगे दोस्तों, इनके साथ क्या कर सकते हैं हम, यदि ये किसी सेंटेंस में क्या है यूज हो रहे हैं, तो इनके जो पहले हैं हम क्या एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसका, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का। वो कैसे करेंगे दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सी purchased 4 डजन एप्पल। देखो डजन तो हमेशा डजन ही रहा है, आप सोच रहे हो अब इसमें 4 डजन एप्पल्स की क्या कर देंगे हम, डजन्स कर देंगे, क्या कर देंगे डजन्स एप्पल कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों डजन हमेशा डजन ही रहेगा। ये क्या है हमारा रूल नंबर 9 है। तो इसके पहले क्या हम एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, वो क्या है 4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये क्या था हमारा रूल नंबर 9। अब बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 10 की तरफ। अब रूल नंबर 10 क्या बोलता है दोस्तों, कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं। क्या कॉमन नाउन्स, वो क्या है दोनों ही कंडीशन में एक ही रहते हैं, जैसे मेल और फीमेल के लिए क्या है हमेशा सेम रहेंगे। हम उनमें क्या है एक डेफिनेट नहीं कर सकते ये मेल होगा या फीमेल होगा, क्या है वो दोनों के लिए यूज होंगे। वो नाउन्स क्या है हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं। तो ये क्या कहता है हमारा रूल नंबर 10 कहते हैं, सम नाउन्स आर कॉमन। ठीक है दोस्तों, अब वो नाउन्स कौन कौन से हैं, जैसे हमने लिया टीचर, स्टूडेंट, एडवोकेट, टीचर, एडवोकेट, क्लासमेट, एटसेट्रा। ये क्या नाउन देखो कॉमन नाउन्स हैं, टीचर,
टीचर आप ऐसा थोड़ी ना मेल को ही टीचर बोलोगे या फीमेल को ही टीचर बोलोगे दोस्तों, आप किसी को भी क्या है टीचर बोल सकते हैं। अब एडवोकेट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, दोनों ही केस में क्या है स्टूडेंट है, क्लासमेट कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, क्लासमेट। तो ये क्या है कुछ नाउन्स क्या है कॉमन है, यानी दोनों ही केस में क्या है ये सेम रहेंगे, मेल और फीमेल की कंडीशन में हमेशा क्या है सेम रहेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों ये क्या थे हमारे जो रूल्स थे, यानी 10 रूल यानी इंपॉर्टेंट 10 रूल्स ऑफ नाउन क्या किए हमने कंप्लीट किए, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है।